चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत महिला कांस्टेबल प्रियंका समाज के लिए एक मिसाल बन रही है। अपनी पुलिस ड्यूटी को काफी अहम मानने वाली प्रियंका समाज सेवा के लिए भी अलग से समय निकाल रही है। वो एक ऐसे काम से निस्वार्थ रूप से जुड़ी है जो हर किसी के बस का नहीं है। प्रियंका शहर में मिलने वाली लावारिस लाशों का संस्कार करती है और हरिद्वार में उनकी अस्थियां भी विसर्जित करती हैं। पिछले कुछ सालों में वो 150 से 200 ऐसी लाशों का संस्कार करवा चुकी हैं। प्रियंका बताती है कि उसने पुलिस विभाग से इस काम को करने की मंजूरी मांगी थी जो उन्हें मिल चुकी है। और ये काम मैं 2015 से कर रही हूँ, लेकिन तब मैं ऑफ रिकॉर्ड कर रही थी और मार्च 2022 में मुझे मेरे डिपार्टमेंट से परमिशन मिल गई है। उसके बाद मैं ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं ऑल इंडिया सेवा समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके साथ मैं 2015 से जुड़ी हुई हूँ और जिसके मैं और किसी को तो नहीं जानती इसमें, लेकिन मैं मदन लाल वशिष्ठ जी है, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। उनके साथ मैं 2015 से ये काम कर रही हूँ, लेकिन तब मैं अपने टाइम में काम करती थी और आज भी मैं अपना जो टाइम होता है ड्यूटी से ऑफ होने के बाद उसी टाइम में ये काम करती हूँ। मैं करीबन 150-200 डेड बॉडियों का दाह संस्कार कर चुकी हूँ। इनका मैं सबसे पहले जैसे कोई डेड बॉडी आती है उसका हमें पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी आईओ होता है उसका फ़ोन आता है। उनके फ़ोन के बाद हॉस्पिटल में मैं आती हूँ। उसके बाद उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी जो भी हमारी होती है, फ़ोटो वगैरह, DDR कॉपी, डेथ समरी, कोविड रिपोर्ट आदि सारी रिपोर्टें वगैरह उनसे लेकर उसके बाद बॉडी का जो भी उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसको कफन देने के बाद उसको एम्बुलेंस में रखवाने के बाद उसके बाद उसको 25 में जाते हैं क्रिमिनेशन ग्राउंड में, जहाँ उसका इलेक्ट्रॉनिक LPG से हम लोग उसका क्रिमिनेशन करवाते हैं। क्रिमिनेशन करवाने के बाद जितनी भी डेड बॉडियों का होता है उनके वहाँ पे हमने ड्रम लगा रखे हैं। उन ड्रमों में उनकी अस्थियाँ डालते रहते हैं। जब वो काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं तब जैसे महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में जब वो काफ़ी सारी हो जाती है तो हम उन सारी अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाते हैं और वहाँ विधि विधान से जो भी होता है उसके तरीके से उनको माँ गंगा में विसर्जित कर देते हैं। नहीं सर, फैमिली का तो सपोर्ट ही रहा है मुझे मोस्टली। फैमिली ने तो मुझे इस काम के लिए कभी भी नहीं रोका, बल्कि उनको तो मुझ पर गर्व हुआ कि भाई हमारी लड़की ऐसा काम कर रही है, लड़की होकर ऐसा काम कर रही है। मेरे पेरेंट्स को बहुत मुझ पर नाज हुआ कि भाई हमारी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है। 15 में मैं PGI में पोस्टेड थी। उस टाइम में मदन लाल वशिष्ठ जी जो ऑल इंडिया सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, उस संस्था के जो संस्थापक है वो आते थे वहाँ पे और मैं उस टाइम चौकी में पोस्टेड थी, तो मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या काम करते हो? बोले जो लावारिस लाशें होती हैं जिनका कोई नहीं होता है, मैं उनका क्रिमिनेशन करवाता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने उनका कि अगर मैं करना चाहूँ इस काम को, तो बोला कि बहुत अच्छी बात, अगर कोई इस चीज़ का इच्छुक है तो आप कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी लोग PGI में अगर आप कभी जाओगे तो आपको देखोगे सबसे ज़्यादा दुख दर्द मैंने वहीं देखा है। लोग काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जैसे भिखारी टाइप में जो लोग होते हैं ना, बाहर जिनके कोई नहीं होते हैं, तो उन सबको देख के मुझे दिल में अंदर से ऐसा हुआ कि भाई मुझे भी ये काम करना चाहिए। कुछ अलग सा काम करने की थी, कभी कुछ यूनिक सा काम करना चाहिए। और मुझे सर सोशल वर्क करने का कभी से बहुत शौक रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ये फील्ड नहीं, मुझे किसी भी फील्ड में कि मुझे सोशल वर्क करना ही है करना। तो उसके बाद जब उन बॉडियों को देखा और मदन लाल वशिष्ठ जी मुझे मिले तो फिर बस मुझे तो एक सहारा मिल गया कि भाई जिसके थ्रू मैं इस काम को कर सकती थी। उनके सहयोग से मैं ये काम करती हूँ। सेक्टर 49 में रहने वाली कांस्टेबल प्रियंका ऑल इंडिया सेवा समिति नामक संस्था के साथ मिलकर ये काम कर रही है और विभाग से मंजूरी मिलने के बाद प्रियंका और भी ज्यादा जोश से इस काम को कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।